ऐसी परिस्थिति जब मन जीने की इच्छा छोड़ दे लेकिन जीवन का साथ छोड़ना न चाहे। जीवन और मृत्यु के बीच में ज्यादातर लोग जीवन की ओर मुख किए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन दोनों के बीच फंसे रहते हैं। वो न तो जीना चाहते हैं और न ही मरना चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है और ऐसे में क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। जीवन और मृत्यु दोनों सच हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क केवल एक सच के साथ जीता है और वह है जीवन। कोई व्यक्ति मरने की बात करना तो छोड़ो, मरने का ख्याल तक वह अपने मन में नहीं लाना चाहता। जीवित रहने का प्रयास करना, संसार में अपना अस्तित्व बनाए रखना मनुष्य ने अपने मूल स्वभाव में शामिल कर लिया है। वह जब मरने की उम्र की ओर बढ़ता रहता है तब भी मरने के बारे में नहीं सोचना चाहता, बल्कि तब भी वह जीवित ही रहना चाहता है। लेकिन इतनी कोशिशों के बावजूद जीवन में कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जहां वह जीवन को छोड़ मृत्यु के बारे में सोचने लगता है। जिस मृत्यु के भय से अब तक उसकी रूह कांपती थी, वह मृत्यु अब उसे अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। ऐसी परिस्थिति को जरा विचार कर देखिए, मन व्यथित हो उठेगा। अब जीना नहीं चाहते लेकिन मरना भी नहीं चाहते। मृत्यु को वरण करने वाले केवल एक पल में कमजोर पड़कर अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ उनके बारे में नहीं बात कर रही, बल्कि उनके बारे में बात कर रही जो अब जीना नहीं चाहते लेकिन मरना भी नहीं चाहते। सोचिए, कितनी दारुण मानसिक दशा होगी उनकी। ऐसा व्यक्ति आखिर क्या सोच रहा होगा? क्या सोचकर वह न जीना तय कर पा रहा और न मरना? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब कोई ऐसी विकट मनोदशा के साथ जीवन जीने को मजबूर होता है। किसी भी व्यक्ति का मन एक लड़ाई का मैदान है। जब लोग अपनी जीवन यात्रा शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है कि वो दुनिया और परिस्थितियों को भले नियंत्रित न कर पाएं, लेकिन खुद पर उनका पूरा नियंत्रण है। उन्हें लगता है कि वह खुद को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन ऐसा सोचना उनकी गलतफहमी है। एक औसत मनुष्य कभी भी अपने अवचेतन मन को ना तो अच्छी तरह जान पाता है और न ही उसे नियंत्रित कर पाता है, बल्कि उसके जीवन की बागडोर बहुत हद तक उसके अवचेतन मन के हाथ में ही होती है। किसी भी व्यक्ति का मन एक लड़ाई का मैदान है। उस लड़ाई के मैदान में कई बार ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाती है जब उस व्यक्ति का स्वभाव उसे जिंदा रखना चाहता है, लेकिन उसका बीमार अवचेतन मन उसकी मर्जी के खिलाफ उसे मरने की ओर ढकेलता रहता है। चूंकि उस लड़ाई के मैदान में आपकी चेतना पूरी तरह हारी नहीं है, तो आप कहीं अधर में लटके हैं। अधर में लटकने के कई कारण होते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस व्यक्ति का मन पहाड़ की उस चोटी पर खड़ा होता है, जहां वह जब अपनी बीती दुनिया की तरफ देखता है तो उसे उस तरफ जाने का दिल नहीं करता, बल्कि उस चोटी से वह छलांग लगाना चाहता है, लेकिन जब झांककर नीचे देखता है तो ऊंचाई से डर जाता है। वह खड़ा उस चोटी पर यह तय नहीं कर पाता कि क्या करे और फिर उसका डर जीत जाता है और वह वापस अपनी दुनिया में लौट जाता है। उसमें जीवन को लेकर उम्मीद अभी थोड़ी बाकी है। तो किसी व्यक्ति को जीने का मन नहीं करता लेकिन मरना भी नहीं चाहता, इस बात का सीधा अर्थ यह है कि उस व्यक्ति के लिए जीवन का अब कोई महत्व नहीं रहा है, लेकिन कुछ तो है जो उसे मरने से भी रोक रहा है। अब मौत तक नहीं पहुंचने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पहला कारण यह हो सकता है कि या तो उसे मृत्यु से भय लगता है या फिर उसमें मरने की हिम्मत नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है उसे जीवन की कोई ऐसी जिम्मेदारी रोक रही है जिससे वह मुकर नहीं सकता या मुकरना नहीं चाहता। यानी उसका चेतनात्मक मन अभी तक इतना संभला हुआ है कि वह इस बात को पूरी तरह समझ रहा कि उसका मरना दूसरे लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। तीसरा कारण यह हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि वह व्यक्ति किसी के मोह में बंधा होता है, जिसके कारण वो मरने की हिम्मत जुटा नहीं पाता। चौथा कारण
यह भी हो सकता है कि उसमें जीवन को लेकर उम्मीद अभी थोड़ी बाकी है। वह पूरी तरह निराश नहीं है। जीने का एक मजबूत कारण तलाशना आवश्यक है। उपर्युक्त सारे कारणों से एक बात तो समझ आती है कि उस व्यक्ति में वापस जीवन से प्यार करने की गुंजाइश बाकी है। अगर वह डिप्रेशन की गिरफ्त में भी है, तो उसके मन ने अभी तक हथियार डाला नहीं है। वह अभी भी सही सलाह या सही इलाज से उससे बाहर आ सकता है। कारण चाहे जो भी हो, वह उस कमजोर पल तक पहुंच जाए जहां मरने का भय भी खत्म हो जाए, उससे पहले उसका जीवन से फिर से परिचय करवाना आवश्यक है। उसके लिए इस कारण को तलाशना आवश्यक है कि आखिर क्या उसे जीवन से मुंह मोड़ने से विवश कर रहा, क्योंकि जीवन जब तक अर्थपूर्ण नहीं होगा, ये विचार आते जाते रहेंगे। इसलिए जीने का एक मजबूत कारण तलाशना आवश्यक है। अध्यात्म को भी अपने जीवन में स्थान देने की कोशिश करें। जब भी कोई ऐसी मनोदशा से जूझ रहा होता है, तो उसे शांति से बैठकर खुद से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या वह वाकई में मरना चाहता है। मुझे यकीन है कि जवाब ना ही होगा, क्योंकि मरने का सोचना मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। उसे झट समझ आ जाएगा कि उसका मन उसे उकसा रहा है, जबकि वह ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मरने के लिए जितनी हिम्मत की जरूरत होती है, उससे कम हिम्मत ही चाहिए होती है जीने के लिए। बस आपको उन माध्यमों को तलाशना है जो आपको एक अर्थपूर्ण और भयरहित जीवन दे सके, जो आपके अवचेतन मन को समझने और आपकी भावनाओं को संतुलित करने का आपको मार्ग दिखा सके। अगर आप ऐसी किसी मनोदशा के आसपास भी हैं, तो किसी एक्सपर्ट से तुरंत सलाह लें और अध्यात्म को भी अपने जीवन में स्थान देने की कोशिश करें, क्योंकि आपके अवचेतन मन तक पहुंचने का मार्ग केवल अध्यात्म को भी अपने जीवन में स्थान देने की कोशिश करें, क्योंकि आपके अवचेतन मन तक पहुंचने का मार्ग केवल अध्यात्म के जरिए ही होकर जाता है।